हेलो मूवी लवर्स, वेलकम बैक टू मूवी मैजिक। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर पसंद है तो आज की फिल्म डोंट टर्न आउट द लाइट्स आपके लिए ही है। एक गलत मोड़, एक सुनसान सड़क और एक ऐसी रात जो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज हम इस फिल्म की एक एक बारीकी को समझेंगे, तो अपनी लाइट्स ऑन कर लीजिए क्योंकि इस कहानी के बाद आपको अंधेरे से डर लगने वाला है। फिल्म की शुरुआत में हम कैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कॉलेज फ्रेंड ओलिविया का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई है और उनके बाकी दोस्त भी वहां आ रहे थे। कैरी तब वहां एक छोटे बच्चे से बात करना चाहती है, लेकिन वो बच्चा बहुत अजीब था। इसके बाद वो वहां से चली जाती है और उसके पास गैवी आती है। वे दोनों बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिल रही थीं, इसलिए वे दोनों वहां बहुत खुश थीं। कुछ देर बाद वहां कैरी का दोस्त और गैवी का बॉयफ्रेंड क्रिस आ जाता है जो हर वक्त नशे में रहता था। इसके कुछ देर बाद वहां ओलिविया भी आती है और उसकी एक दोस्त सोफिया आती है जिसके पिता बहुत अमीर थे, लेकिन कैरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसका स्वभाव काफी टॉक्सिक था। जब वे वहां बात कर रहे थे तब सोफिया बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। ओलिविया उन्हें ये बताकर और भी खुश कर देती है कि वे यहाँ से ब्लू लाइट नाम के एक कैफे जाएंगे, लेकिन ये क्लब उनसे बहुत दूर था। हालांकि उनके पास इसका एक समाधान था। वो था उनका सबसे प्यारा दोस्त और ओलिविया का बॉयफ्रेंड माइकल, जो अपने अंकल की एक आरवी लेकर आया था और अपने पूर्व रूममेट जैसन को भी साथ लाया था। इसके कुछ देर बाद वे आरवी में बैठकर ब्लू लाइट कैफे की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वे मजे कर रहे थे। फिर रास्ते में वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और अपनी गाड़ी में फ्यूल भरते हैं और कुछ खाना भी खरीद लेते हैं। दूसरी ओर दो ट्रक ड्राइवर सोफिया और गैवी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। इसके बाद वे एक कपल को देखकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। ये देखकर सोफिया और गैवी उन्हें रोकने जाती हैं, लेकिन वे दोनों लोग तब बुरा व्यवहार करने लगते हैं। तब क्रिस वहां आकर उनकी मदद करता है, लेकिन उल्टा उसे ही मदद की जरूरत पड़ती है। इसलिए जेसन वहां आकर उन दोनों ट्रक ड्राइवरों को मारना शुरू कर देता है। फिर उन्हें पीटकर वे अपनी मंजिल की ओर फिर से रवाना हो जाते हैं। अंदर सब जेसन की तारीफ कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक ट्रक आता है और उनकी आरवी को टक्कर मारने लगता है। वहां वे ही दो ट्रक ड्राइवर थे जिन्हें थोड़ी देर पहले जेसन ने मारा था। तब जेसन उस ट्रक से बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ट्रक बिल्कुल उनके करीब आ जाता है और ट्रक ड्राइवर उन पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद जेसन किसी तरह आरवी को दूसरे रास्ते पर ले आता है। इसके बाद वे वहां अपनी आरवी रोकते हैं और लंबी सांस लेते हैं, लेकिन यहाँ माइकल को बहुत टेंशन होने लगती है क्योंकि उसके अंकल उसे मार डालेंगे क्योंकि आरवी पर बहुत चोट के निशान आ गए थे। तब सोफिया उससे कहती है कि आरवी रिपेयर करने में जितना खर्च होगा वो देगी। इसके बाद कैरी पुलिस को फोन करने जा रही थी, तब ओलिविया उसे रोकती है। इसके बाद गैवी उन्हें बताती है कि वह ब्लू लाइट तक का शॉर्टकट जानती है और इस रोड से उन्हें और आगे जाना होगा। वे फिर से आरवी में बैठकर चलने लगते हैं। कुछ देर बाद उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। तब वहां कोई नेटवर्क नहीं था, इसलिए वे गूगल मैप की कोई मदद नहीं ले पा रहे थे। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब किस रास्ते पर जाना चाहिए। तब गैवी उनसे कहती है कि मैं रास्ता जानती हूँ और उन्हें लेफ्ट में जाने को कहती है। इसके बाद माइकल उसी रास्ते पर जाने लगता है। तब जेसन एक पुराना मैप निकालकर रास्ता देखने लगता है। रास्ते में उन्हें एक नई कार दिखाई देती है और कैरी तब गैवी से कहती है कि इतनी सुंदर कार रास्ते के बीच में कौन छोड़ गया है। और एक अजीब बात यह थी कि वे इस रास्ते पर किसी और वाहन को चलते हुए नहीं देख पा रहे थे। फिर रास्ते में जाते जाते रात हो जाती है और रास्ते में क्रिस सो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा नशा किया था। फिर माइकल और बाकी लोग मिलकर उसे बिस्तर पर अच्छे से लिटा देते हैं। इसके कुछ देर बाद चलते चलते उन्हें वहां एक होटल दिखाई देता है और वे रास्ते का निर्देश लेने के लिए उसके अंदर जाते हैं। माइकल और कैरी जब अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहां सभी ट्रक ड्राइवर थे। कैरी तब उनसे पूछती है कि ये रास्ता कहाँ गया है। तब होटल का मालिक उनसे कहता है कि तुम अपनी आरवी घुमाकर हाईवे पर जाओ, आगे मत जाओ, आगे जाने से बड़ी मुसीबत हो सकती है। माइकल तब उसकी बात ना मानकर दूसरे लोगों से पूछने लगता है कि रास्ता असल में कहाँ गया है, लेकिन कोई इसके बारे में बताना नहीं चाहता। इसके बाद होटल का मालिक अपनी बंदूक दिखाकर उन्हें डराकर वहां से भगा देता है। जल्द ही कैरी और माइकल आरवी के अंदर आ जाते हैं और होटल की सारी बातें सबको बताते हैं। तब माइकल कहता है कि चाहे जो हो जाए वे पीछे नहीं जाएंगे, वे सीधा रास्ता पकड़कर ही जाएंगे। इसके बाद वे अपनी आरवी लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में गैवी, कैरी और ओलिविया गेम खेलने लगती हैं। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराती है, लेकिन उन्हें कुछ दिखता नहीं। तब माइकल उनसे कहता है कि वो अपने अंकल को बिना बताए ये आरवी लाया है और अगर इस आरवी का कोई एक्सीडेंट होता है या कोई मर जाता है तो वो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इसके बाद माइकल गाड़ी से फ्लैशलाइट लेकर बाहर निकलता है, ये देखने के लिए कि गाड़ी से आखिर किस चीज की टक्कर हुई है। बाहर जाकर वो देखता है कि आरवी के बुलेट के साथ किसी चीज की टक्कर हुई है, लेकिन जब वो आसपास चेक करता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, न कोई जानवर न कोई इंसान। वो आरवी को रिपेयर करने लगता है।
तभी माइकल को वहां कुछ दिखाई देता है और वह उसकी ओर जाने लगता है। ओलिविया खिड़की से माइकल को देख रही थी। अचानक कोई माइकल को मार देता है और ये देखकर ओलिविया सदमे में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब वे गाड़ी के अंदर बात कर रहे थे तब एक डरावनी आवाज में कोई माइकल और जेसन को बुला रहा था। इसके बाद जेसन अपनी बंदूक और फ्लैशलाइट लेकर गाड़ी के बाहर आता है। वो बाहर आकर माइकल को खोजने लगता है और उसे जोर जोर से बुलाता है। उसे माइकल कहीं नहीं मिलता और कुछ देर बाद जंगल के अंदर से उसे माइकल की आवाज सुनाई देती है। वो जंगल के अंदर चला जाता है। तब कोई चीज उसके आसपास घूम रही थी और जैसे ही उसकी फ्लैशलाइट बंद होती है कुछ जेसन पर हमला कर देता है। बस के अंदर से सभी को चीखने और गोली चलाने की आवाज सुनाई देती है। वहां क्रिस और ओलिविया बेहोश थे और कैरी और सोफिया होश में थी। कैरी तब खिड़की से बाहर देखने लगती है कि बाहर क्या हो रहा है। तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। तब नीचे से एक हाथ ऊपर की ओर आते हुए हम देखते हैं और उस हाथ को देखकर कैरी बहुत डर जाती है। तभी अचानक गाड़ी के सभी दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और गाड़ी के सामने खून से लथपथ जेसन आ जाता है और तुरंत ही कोई उसे वहां से उड़ा ले जाता है। इसके बाद जेसन अंधेरे में गायब हो जाता है। ये देखकर वे तीनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। फिर उन्हें बाहर से बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिसे सुनकर वे और डर गए और सभी खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। तब वे फिर से देखते हैं कि खिड़की और दरवाजे अपने आप बंद और खुल रहे हैं। तब सोफिया आरवी स्टार्ट करके वहां से भागना चाहती थी, लेकिन वे वहां से 100 मीटर दूर भी नहीं जा पाए थे कि उनकी आरवी रुक गई और आरवी रिवर्स में जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से उनकी गाड़ी खींच रहा है और गाड़ी पीछे जाकर ठीक उसी जगह रुकती है जहां पहले बंद हुई थी। उनकी गाड़ी को पीछे से कौन खींच रहा था वो उन्हें दिखाई नहीं देता। उस जगह पर वे बहुत हताश थे, जिसके कारण वे एक दूसरे को दोष देने लगे। हालांकि कैरी सबको शांत करती है। फिर वे तीनों वहां बैठकर सोचने लगते हैं कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। तब उनके दिमाग में आता है कि ये शायद क्रिस और माइकल का कोई प्लान है ओलिविया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वे सभी यहाँ माइकल और जेसन को फॉलो करते हुए आए हैं और ये जो रिवर्स में गया वो भी शायद उनका कोई प्लान है। तभी उन्हें याद आता है कि ओलिविया को सिगरेट से दिक्कत है और उसके सामने अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसे उल्टी हो जाती है। तब उन्हें लगा कि ओलिविया बेहोश होने का नाटक कर रही है, इसलिए सोफिया एक सिगरेट जलाकर उसके सामने धुआं छोड़ती है। लेकिन यहाँ सिगरेट की गंध का ओलिविया पर कोई असर नहीं पड़ता, जिसका मतलब है कि वो सचमुच ब पे ए की मात्रा ह ओ से है। तब उन्हें लगने लगता है कि ये असल में कोई प्रैंक नहीं बल्कि वे सच में फंस चुके हैं। तभी अचानक फिर से कोई चीज उनकी गाड़ी पर हमला कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद वो चली जाती है। फिर वे फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद गैवी जाकर क्रिस को चेक करती है, जो इतनी देर से आराम से सो रहा था, और उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस बहुत नशा करने के कारण नहीं उठता। तब वे उसे किसी तरह उल्टी करवा देते हैं और वह होश में आ जाता है। तब वो उठकर उनसे कहता है कि उसने एक अजीब सपना देखा है कि गाड़ी के अंदर गैवी, कैरी और ओलिविया हैं, लेकिन माइकल और जेसन नहीं हैं। क्रिस को ये कैसे पता चला, वे ये समझ नहीं पा रहे थे। इसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद वे गाड़ी के पीछे से आगे की ओर आते हैं तो देखते हैं कि ओलिविया होश में थी और वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। इसके बाद वे 2 सेकंड के लिए अपने फोन ले लेते हैं और जब वे फिर से सामने देखते हैं तो देखते हैं कि ओलिविया वहां नहीं है, लेकिन ओलिविया का फोन वहां पड़ा था। उस फोन में वे आवाज सुन पा रहे थे। वे तीनों तब बहुत डर जाते हैं और गाड़ी से बाहर निकलकर भागना चाहते थे। तभी वे गाड़ी के बाहर ओलिविया को देखते हैं, जो अंधेरे की ओर जा रही थी। वो अजीब क्रिएचर माइकल की आवाज कॉपी करके उसे बुला रहा था। इसके बाद ओलिविया अंधेरे में गायब हो जाती है और वे तीनों गाड़ी के अंदर से कुछ नहीं कर पाते। तभी ओलिविया होश में आती है और वो जंगल के अंदर न जाकर फिर से आरवी की तरफ आने लगती है, क्योंकि जो हिप्नोटिज्म उसे बुला रहा था वो टूट गया था। ओलिविया तब बस का दरवाजा खोलकर अंदर आना चाहती थी, लेकिन वे तीनों बस के अंदर से देखते हैं कि वहां 2 ओलिविया थीं, जिसका मतलब है कि वहां वो अजीब चीज इल्यूजन भ्रम पैदा कर रही थी। सोफिया ने उसे दरवाजा खोलने से रोका, क्योंकि शीशे मिरर में ओलिविया का कोई रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। तब ओलिविया बाहर से जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें बुलाने लगती है और अंदर आने की कोशिश करती है। इसके कुछ देर बाद ओलिविया वहां से गायब हो जाती है। वे तीनों उसे अंदर न लाने के लिए अफसोस करने लगते हैं। इसके बाद वे तीनों गाड़ी के अंदर बैठकर बात कर रहे थे कि ये जगह एक पुरानी दफन जगह ब्यूरियल साइट है, और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जो उन पर हमला कर रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि वेंडिगो था। वो एक नेटिव अमेरिकन आत्मा है जो रात के समय लोगों पर हमला करती है और वो इंसानों की आवाज और रूप की नकल कर सकती है। विंडिगो असल में एक अदृश्य चीज है जो शेप शिफ्टिंग और हिप्नोटिज्म कर सकती है। वो केवल रोशनी लाइट से डरता है
और इसीलिए इस फिल्म का नाम है डोंट टर्न आउट द लाइट। जब वे बात कर रहे थे तभी अचानक वह अदृश्य चीज उन पर फिर से हमला कर देती है। वे आरवी के अंदर हथियार ढूंढ रहे थे और इसी चक्कर में वहां आग लग जाती है। इसके बाद सोफिया आकर किसी तरह उस आग को बुझाती है। इसके बाद गैवी नोटिस करती है कि वो अदृश्य विंडिगो वहां से चला गया है। फिर वो कहती है कि मैं बाहर जाकर कोई मदद लेकर आती हूँ। दूसरे उसे बाहर जाने से मना करते हैं, लेकिन वो राजी नहीं होती और हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है उसे ओलिविया की लाश दिखती है। असल में तब ओलिविया बाहर ही थी। विंडिगो ने वहां इल्यूजन पैदा किया था जिससे लगा कि वहां कोई नहीं था। गैवी वहां से मदद लाने के लिए चली जाती है। गैवी के जाने के बाद सोफिया और कैरी पूरी गाड़ी को कवर कर देती हैं। जब वे दोनों बैठकर बात कर रही थी तभी अचानक गाड़ी की लाइट चली जाती है। इसके बाद वे वहां मोमबत्ती जलाती हैं। तभी अचानक टीवी अपने आप चालू हो जाता है और वहां सोफिया की फुटेज चल रही थी, वो भी लाइव। तभी वहां लाइट आ जाती है और उनके पीछे क्रिस आता है। वे दोनों क्रिस को सब बताती हैं, लेकिन क्रिस को लग रहा था कि वे उसके साथ मजाक कर रही हैं। तब वो कहता है कि वो फिर से सोने जा रहा है। नीचे पड़ी एक किताब लेकर वो पढ़ने लगता है। तब वे देखते हैं कि ये ब्लैक मैजिक की किताब है और सोफिया को लगा कि शायद इस किताब के माध्यम से वहां कोई शैतान आया है। क्रिस को तब तक ये मजाक लग रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वहां विंडिगो आ गया था और उसने गाड़ी को बाहर से मारना शुरू कर दिया। विंडिगो बार बार गाड़ी पर हमला कर रहा था, जिससे गाड़ी की लाइट फिर से ऑफ हो गई। इसके बाद क्रिस वहां कुछ टूल्स की मदद से गाड़ी की लाइट फिर से ऑन करता है और उनसे कहता है कि आरवी ठीक करने के लिए उसे बाहर जाकर इंजन ठीक करना होगा। इसके बाद वो कुछ टूल्स और एक चाकू लेकर बाहर चला जाता है और इंजन को ठीक करने लगता है। तभी बस के अंदर से सोफिया ने नोटिस किया कि वो वहां नहीं है। इसके बाद वे दोनों बहुत डर जाती हैं। फिर वे नीचे उतरती हैं तो देखती हैं कि क्रिस के हाथ में उसी के चाकू से वार किया गया है। फिर वे क्रिस को बस के नीचे से निकालती हैं और उसके घाव को ढक देती हैं। फिर वे दोनों मिलकर गाड़ी को ठीक करती हैं। इंजन स्टार्ट होता है, लेकिन समस्या ये थी कि फ्यूल खत्म हो गया था और फ्यूल टैंक गाड़ी के पीछे थे। फिर वे गाड़ी के पीछे जाकर वहां से लॉक तोड़कर उन फ्यूल टैंकों को लेकर आती हैं। अंदर सोफिया देख पा रही थी कि गाड़ी के सभी खिड़की दरवाजे खुले हैं और उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। सोफिया को कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी ओर कोई बढ़ रहा था। सोफिया को लगा कि विंडिगो उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो चाकू से हमला कर देती है, लेकिन वो असल में कैरी थी। इसके बाद सोफिया कैरी के घाव को साफ करके उसका खून बहना बंद करती है। तभी उन्हें दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। क्रिस उस कार की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन कैरी को लगा कि वो विंडिगो सबको इल्यूजन दिखा के मारता है, तो शायद वो गाड़ी भी कोई इल्यूजन हो। लेकिन जब तक वे ये सोचती, बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस आरवी से बहुत दूर चला गया था और तभी आरवी की लाइट ऑफ हो जाती है। दूर से जो कार थी वो क्रिस के पीछे लग जाती है। तब क्रिस भी समझ जाता है कि ये असल में असली कार नहीं है, इसलिए वो वापस आने लगता है, लेकिन वह कार उसे टक्कर मारकर मार डालती है। अब यहाँ सिर्फ कैरी और सोफिया बची थी। वे दोनों बहुत थक चुकी थीं और वहां सो जाती हैं। अचानक सोफिया देखती है कि कैरी उसका गला दबा रही है और उसकी सांस रुक रही थी, लेकिन ये सोफिया का पूरी तरह से एक सपना था। तभी उसे लगा कि उसने फिर से कैरी पर हमला किया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सपना है और कौन सा सच। तभी रेडियो पर एक लड़की का गाना बजता है और सोफिया उस रेडियो को तोड़ देती है। तभी गाड़ी के अंदर धुआं भरने लगता है। कैरी तब सोफिया से उसका हाथ पकड़ने को कहती है और उसे कहती है कि वे जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाएंगे। वे दोनों उस धुएं के बीच गाड़ी से बाहर निकल आती हैं। बाहर आने पर सोफिया देखती है कि उसने कैरी का हाथ नहीं पकड़ा था। असल में ये विंडिगो का एक खेल था और यहाँ विंडिगो सोफिया को मार देता है। तब कैरी वहां से भागना शुरू करती है। भागते भागते वो जंगल के अंदर पहुंच जाती है और जंगल में उसे कटा हुआ पैर दिखता है। अंत में वो जंगल पार करके हाईवे तक पहुंच जाती है, लेकिन वो वहां गैवी को देखती है, जिसका मतलब था कि कैरी भी अब नहीं बच सकती। इसके बहुत दिनों बाद हमें दोस्तों का एक ग्रुप दिखता है जो ब्लू लाइट एरिया में जा रहा था। रास्ते में उन्हें कैरी की वही आरवी दिखाई देती है। इसके बाद हम एक होटल में एक शख्स को खाना खाते हुए देखते हैं और वहां वही गाना सुनाई देता है जो कैरी ने रेडियो पर सुना था। वो शख्स अपने नाश्ते पर एक फोटो रखता है जो एक डेमन शैतान की थी और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था डोंट टर्न आउट द लाइट्स का पूरा एक्सप्लेनेशन। ये फिल्म हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर हमारे अंदर ही छिपा होता है। आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मूवी मैजिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइट बंद मत करना।